नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न दिया है, हैंड वॉश बनाने वाली कंपनी कोमल के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप विज्ञापन के प्रश्न को पढ़कर ठीक यानी भली भांति पढ़कर समझ लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो बस इतनी समझना कि हैंड वॉश पर आपको विज्ञापन बनाना है। क्या करना है, हैंड वॉश पर विज्ञापन बनाना है और उस कंपनी का नाम क्या है, कोमल। अगर नाम दिया हो तो आप उसी को लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो फिर आप अपने मन से कोई भी शीर्षक रख सकते हो। चलो इतनी बात समझ में आ गई। उसके पश्चात फिर लिख दिया उत्तर के बाद लिखा कोमल हैंड वॉश का विज्ञापन। आप चाहें तो अगर ये आपको समझ में ना आए कि यहाँ पर क्या लिखूँ तो आप विज्ञापन लेखन केवल लिख सकते हैं। आप चाहें तो कोमल हैंड वॉश का विज्ञापन लिख दें। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ विज्ञापन लेखन इसके स्थान पर कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको सरल लगे। उसके पश्चात पेन स्केल या पेंसिल स्केल के माध्यम से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ऐसा देखो ये जैसा बना है इस तरह से, और नीचे ये जगह छोड़ देंगे, एक ये इधर लाइन बना देंगे ताकि यहाँ पता वगैरह हम लिख पाएँ। अगर किसी को समस्या आती, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि हमें बॉक्स बनाने के बाद विज्ञापन में दिक्कत आती है, तो आप पहले विज्ञापन लिख लें फिर बॉक्स बना लें। अगर जो बॉक्स बनाकर विज्ञापन लिख सकते हैं आसानी से तो वो बॉक्स बना लें, उसके बाद विज्ञापन बनाएं। अब मैं अपनी बताता हूँ, मैं तो पहले बॉक्स बनाता हूँ उसके बाद विज्ञापन लिखता हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे करते हो, पहले विज्ञापन लिखते हो उसके बाद बॉक्स बनाते हो यानी ये, और या फिर लिख ले तो उसके बाद बॉक्स बनाते हो। अब उसके पश्चात जब बॉक्स बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, 2 से 3 लाइनें छोड़ देंगे। हमने तो 1 2 3 छोड़ दी हैं। ठीक, उसको छोड़ने के बाद लिख देंगे शीर्षक। तो शीर्षक लिख दिया कोमल हैंड वॉश, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ था कि कोमल नाम की कंपनी है। अगर नाम ना दिया रहे तो जैसा मैंने पहले बताया कि आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। जब ये आप शीर्षक लिखें तो इसको क्या करेंगे, ऐसे बंद कर देंगे चारों तरफ से, और अगर समय मिले तो इसको बोल्ड कर दें यानी डार्क कर दें पेन से। अगर समय ना मिले तो इतना जरूर कर दें कि इसको ऐसे बंद कर देना। ठीक, इससे क्या होगा, आपका शीर्षक जो है वो बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्टिव दिखेगा और उसका शीर्षक अच्छा भी लगेगा। उसके पश्चात ऊपर आप लिख दो, जैसे कोई स्लोगन लिख दिया, कीटाणु से सुरक्षा। आप चाहो तो कीटाणु से सुरक्षा लिख दो या फिर कीटाणुओं से सुरक्षा। ठीक, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। डैश कर दिया, कीटाणु से सुरक्षा कोमल हैंड वॉश। वैसे कीटाणु ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया भारत का नंबर 1 ब्रांड और इसको बंद कर दिया। उसके पश्चात दाहिने साइड हम सबसे पहले चित्र बना लेंगे। चित्र बहुत सिंपल सा है, इसको ऐसे ऐस बना दिया, इधर से ये ऐस बना दिया, इसको फिर ऐसा करा, ऐसा ये ऐसे ये इस तरह से कर दिया, और ये ऐसे करके इस तरह से ये बूंदें बना दी, और फिर ये एक और आयताकार हमने लाइन खींच दी। उसके बाद अंदर क्या लिख दिया, नाम कोमल और प्रिया हैंड वॉश। ऐसे सिंपल सा जो आप आसानी से बना सको। समय रहे तो ये डार्क करना और कलर करना, ना समय रहे तो ना करना। ठीक है, क्योंकि चित्र में कलर करना अनिवार्य नहीं, लेकिन अगर आपके पास समय रहे तो इससे होता क्या, देखो विज्ञापन आकर्षक लगेगा और जो चेक करेगा बहुत खुश हो जाएगा। फिर उसी के दाहिने साइड ऊपर हमने लिख दिया एक के साथ एक फ्री। ऐसे आप कोई भी ऑफर लिख सकते हो, 30% छूट भी दे सकते हो, या फिर कोई अन्य जो आपको अच्छा लगे। उसके पश्चात फिर जो जगह बचेगी, अब हम लिखेंगे इसकी खूबियाँ या विशेषताएं। तो खूबियाँ में लिखा है जैसे 100% नेचुरल यानी प्राकृतिक है, किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। देखो नीचे दिया भी है केमिकल रहित, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या रसायन नहीं मिलाया गया है। तीसरा दिया नीम, नींबू और गुलाब की खुशबू में, है ना, जगह कम थी इसलिए खुशबू में नहीं लिखा, सिर्फ लिखना लिख दिया नीम, नींबू और गुलाब में, यानी 3 खुशबू में। फिर अगला बिंदु दिया सभी पैक में। सभी पैक में का अर्थ है यहाँ पर छोटे बड़े। फिर त्वचा फ्रेंडली यानी त्वचा पर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं करता है। अंत में लिख दिया 100% कीटाणु मारे। जो कीटाणु मारने की क्षमता है वो कैसी है, 100%। ऐसी आप खूबियाँ ये लिख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई बहुत अच्छी जानकारी हो, जानते हो, उनमें से भी कोई लिख सकते हो। इतना करने के बाद फिर नीचे हमने जगह बची तो और एक लिख दिया असली हैंड वॉश आज ही घर लाएं। ऐसे कुछ भी स्लोगन जैसा लिख सकते हो और इसको बंद कर दोगे तो ये लिखने के पश्चात अब जगह जो हम नीचे छोड़ चुके थे
जैसे ये ऐसे हमने ये डिज़ाइन बना दिया, आप डिज़ाइन बनाएं या ना बनाएं जैसी आपकी इच्छा हो। नीचे लिख दिया निर्माता, यानी इस हैंडवाश को बना कौन रहा, तो लिख दिया कोमल प्राइवेट लिमिटेड कानपुर, और फिर नीचे हमने वेबसाइट डाल दिया www.komal.com। आप ऐसे करके टोल फ्री नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन पता ज़रूर लिखें ऐसे ही। अगर उसमें फ़ोन नंबर समय मिले या जगह तो लिखें, अगर मेल के लिए जगह तो लिखें, और अगर वेबसाइट के लिए जगह तो लिखें। कहने का मतलब ये कि आप पता ज़रूर लिखें, और फ़ोन, वेबसाइट, ईमेल अगर आपकी इच्छा है तो लिखें, ना इच्छा तो ना लिखें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके पश्चात लेकिन कोई एक लिख दे वो चलेगा। अब जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो हमारा ऐसा दिखेगा, देखो ये इस प्रकार से आकर्षक, स्वच्छ, लिखावट सुंदर, शुद्ध। अब जिसको लिखने की समस्या आती है वो आसानी से 1 महीने में अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मैं किसी दिन आपको कैसे सुंदर राइटिंग में हम हिंदी लिख सकते हैं ये भी हम वीडियो बना के आपको डालेंगे। अब ये पूरा एक साथ कैसे दिखता है इसको और देख लेते हैं। जब हमारा पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देखो, ये उत्तर लेखा, ये आपका पूरा बॉक्स है, ये शीर्षक है, और ये स्लोगन, ये चित्र, ये खूबियाँ, ये फिर एक और स्लोगन जैसा, और ये उसका पता। पूरा आपका साफ सुथरा, स्वच्छ और आकर्षक दिखाई देगा। अब इस विज्ञापन को बनाने के लिए क्या क्या जानकारी होना आवश्यक है और सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आप जब विज्ञापन बनाएंगे तो उसके फॉर्मेट में ही बनाएं। कहने का मतलब शीर्षक कहाँ लिखना है, खूबियाँ कहाँ लिखना है, चित्र कहाँ बनाना, पता कहाँ लिखना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बॉक्स बनाया और कथा सी लिख दी, हो गया विज्ञापन। ये बिल्कुल ना करें। ये तो कुछ ही में कर सकते हैं, जैसे खोया पाया वगैरह में, बाकी हर किसी में ऐसा नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, जो आप ये विशेषताएं लिखते हो या खूबियाँ लिखते हो या ये वाक्य लिखते हो, ठीक है, इनमें ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करें जो आप आसानी से और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल शब्द लगते हो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी प्रकार की उसमें मान लो 2-3 अशुद्धियाँ कर दी तो फिर आपके अंक कट जाएंगे। इसीलिए अशुद्धियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जिन वाक्यों या शब्दों को आप सही शुद्ध लिख पाते हो उनका प्रयोग करें, जो नहीं लिख पाते उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब तीसरी बात, आप इस विज्ञापन को देखकर अपनी किसी कॉपी में 2 बार बनाइए, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाइए, और तीसरी बार बनाने के बाद फिर मिलान कर लीजिए और देख लीजिएगा उसमें कौन कौन सी गलतियां रही। जो गलतियां रही हों उनका क्या कर लेंगे, आप सुधार कर लेंगे। और इसी तरह आप दूसरे विज्ञापनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर ऐसे अभ्यास करेंगे तो आप बहुत कम समय में विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे, बहुत ही सुंदर, आकर्षक और देखने लायक। तो ये हो गया आपका विज्ञापन, ठीक है। अगर किसी विषय पर आपको विज्ञापन चाहिए और वो आपको लग रहा है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो हमें प्रश्न लिखकर भेज दें, और ये भी बताइएगा कि आपको ये विज्ञापन कैसा लगा, विज्ञापन में आपको कठिनाई क्या आती, कहाँ दिक्कत आती कि हमें विज्ञापन बनाने में ये समस्या आती है, तो वो भी हम बताएंगे। चलो, तो फिर मैं आशा करता हूँ कि विज्ञापन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।